हमारे साथ सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर हैं। कपूर साहब, कहाँ गए संत रामपाल? सर, हमें उन्हें अच्छे इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं आने दी जा रही प्रशासन की तरफ से, और बिजली पानी काट दिया है, तो उनको एक अच्छी मेडिकल की जरूरत थी, तो हमने उनको शिफ्ट कर दिया। कब किया गया उन्हें यहाँ से शिफ्ट और कहाँ किया गया? सर देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ किया गया है, लेकिन कल रात को हमने शिफ्ट किया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, आसपास पूरे नाकाबंदी की हुई है, हर एक रास्ते को सील किया गया आश्रम से आने और जाने वाले रास्तों को। तो ऐसे में इतने कड़े प्रबंधों के बीच कैसे संत रामपाल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया? देखिए सर, पुलिस आने वाले को रोक रही है, आने वालों को रोक रही है, जाने वालों को नहीं रोक रही है। नहीं, लेकिन जिसके लिए ये पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरी नाकाबंदी की गई है संत रामपाल की गिरफ्तारी के लिए, तो क्या संत रामपाल को तो बाहर जाने नहीं देगी इतनी आसानी से पुलिस? तो वो तो प्रशासन बताएगा सर, इस बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ, वो तो उनका काम है। लेकिन एकदम सुबह तक आपका बयान कुछ और था, एकदम से आप पलटे हैं कि संत रामपाल आश्रम में नहीं है। सुबह तक आपका कहना था कि वो वही है, यही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सुबह तक यही है, हमने ये कहा था कि वो कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाने में असमर्थ थे और इलाज की जरूरत थी, इसलिए हमने उनको शिफ्ट करना उचित समझा और हमने शिफ्ट कर दिया। अभी 21 नवंबर नेक्स्ट हियरिंग है, तो क्या उस 21 नवंबर को हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे संत रामपाल? देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि यदि वो स्वस्थ होंगे तो जरूर पेश होंगे। ये थे सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर। इन्होंने दावा कर दिया है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है, उन्हें किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कब, कैसे और कहां, इसका किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और इतनी कड़ी नाकाबंदी के बावजूद आखिर संत रामपाल कैसे इस आश्रम से बाहर ले जाएंगे, इसका जवाब शायद पुलिस प्रशासन के पास होगा। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद है, इनसे जानेंगे। महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं, और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो ये है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया और खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है या तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए, बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है, तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे, तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब। ठीक है, ओके। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं, और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी। सतलोक आश्रम के इन दो मुख्य व्यक्तियों के इस भड़काऊ बयान से भी प्रशासन ज्यादा हरकत में नहीं आया, क्योंकि प्रशासन ने सोचा कि जब 5 दिन से धारा 144 लग रही है, आश्रम को हजारों पुलिसकर्मियों ने चारों तरफ से घेर रखा है, तो भला संत रामपाल जी को आश्रम से बाहर कौन लेकर जा सकता है। प्रशासन ने इन दोनों के इस बयान को झूठा इंटरव्यू समझकर जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लिया, ताकि किसी को कोई भारी नुकसान ना हो। जब मैनेजमेंट वालों ने देखा कि हमारी दाल नहीं गली और पुलिस तो उल्टा संयम दिखा रही है, तो इन कॉल एजेंटों ने सीधा ही प्रशासन व कोर्ट को सतलोक आश्रम पर जबरन अटैक करने के लिए यह बयान देकर खुली चुनौती दे डाली कि आज हमने यह तय किया है कि 17 तारीख तो क्या, इससे आगे भी संत रामपाल जी महाराज यदि खुद भी कोर्ट में जाना चाहेंगे तो उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवल ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे।
जी, तो काफी सरगर्मी हो गई है, माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है। पुण्यात्माओं, इस बयान को सुनने के बाद प्रशासन के पास